नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की ट्वीट पर। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जी का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। 2014 में मुलायम जी की सलाह के वो शब्द आज भी मेरी अमानत है। आदरणीय मुलायम जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परिवार और समर्थकों को दुख सहने की शक्ति दे। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के दो शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से, उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बीजेपी ने ट्वीट करते हुए बताया कि अब भरूच, बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। अब भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए, इसलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का आज शिलान्यास भी किया। देश विदेश से इतना व्यापार कारोबार होने के बाद जब अब एयरपोर्ट मिल रहा है, तो विकास को एक नई गति और नई उड़ान मिलने वाली है।
वो जब नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की सरकार है तो एयरपोर्ट का काम भी तेजी से पूरा हो जाएगा। आज पहला बल्क ड्रग पार्क गुजरात को मिला है और वो भी मेरे भरूच को मिला है। केमिकल सेंटर से जुड़े अनेक प्लांट का भी आज लोकार्पण हुआ है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इस धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट पे दी श्रद्धांजलि देश के वरिष्ठ समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव को और लिखा कि देश के वरिष्ठ समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर राहुल गांधी जी और सभी भारत यात्रियों के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शोक सभा में मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जबकि राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन एक बेहद दुखद समाचार है, जो जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। मैं श्री अखिलेश यादव समेत सभी शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। सत्तारूढ़ सरकार के पास भारत के युवाओं को सशक्त बनाने, लोकतांत्रिक लोकाचार को मजबूत करने और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए दूरदृष्टि का अभाव है। मौन अब कोई विकल्प नहीं है, हम जवाबदेही की मांग करते हैं। Unemployed is the biggest issue now. Rahul Gandhi is talking about unemployment. He's talking about poverty, high inflation. The country is divided along religious lines, along state lines. People do not have employment, people do not have work. 2 or 3 big businesses are controlling everything. That is not harmonious. You have massive price rise. That is not harmonious. The BJP has taken control of all the institutions of this country. Media is not with the opposition because you are under pressure. Your owners have particular relationships. The biggest letdown is the media because they are not addressing the actual issues. They are not talking about the China encroachment, is it? They are actually doing a PR event. So the right way to pass this information to the people and connect to the people is actually the yatra. Women's safety is the major issue. Hundreds of problems that we women are facing, and Congress is always party which has stood by us, and today also our leader Rahul Gandhi ji has been standing for us. बीजेपी क्या कर रहा है, हमारा देश को कैसा लूट रहा है, वो बड़ा अच्छे दिन आ गया। क्या अच्छे दिन? अभी अच्छा दिन आया है। गैस को 1100 रुपए हो गया, पेट्रोल को 110 रुपीस हो गया, ये अच्छा दिन है। India is lacking now a vision for itself. Every step taken by the Padayatris is the indication of the pain of the people of this country under the government of BJP. Today, youths after education, they don't have jobs. No students are given with the vision of the future of this country. These things are not managed by the government, then why a democratic government has to be there? कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत यात्री समझ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का महत्व, उसकी जरूरत और देश को भी समझा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल मिश्रा है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से अभी लगातार देश में ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इस देश के हर नागरिक को उसमें जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी की गवर्नमेंट अभी भारत में माहौल बना के रखी है, एक प्रकार से जातिवाद फैला के रखी है। भाई ये देश सबका है। अब ये देश कभी बटा नहीं था और ना बटेगा। ये देश कई भाषाओं से, कई जातियों से मिलकर ये देश बना है और इसकी एकता और अखंडता जीवन भर कायम रहेगी। राहुल जी की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो सच में सत्यवादी व्यक्ति है। वो जो बोलते हैं वही करते हैं। आप पुरानी योजनाओं को निकाल कर देख सकते हैं। जब यूपीए गवर्नमेंट 1 और 2 थी तो उन योजनाओं में आप देख सकते हैं मनरेगा कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया। मैं सबसे अपील करूंगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। भले आप पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो यात्रा आपके राज्यों से गुजर रही है, आपके शहरों के बीच से गुजर रही है, तो बिल्कुल उसका हिस्सा बनिए और भारत में आने वाले वक्त का बदलाव का हिस्सा बनिए। राघव चड्ढा ने कहा कि 27 साल में भाजपा नेताओं ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। पेपर फुटनेस, जहरीली शराब, महंगाई और बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं, इसलिए कह रहे हैं गोपाल इटालिया का पुराना वीडियो देख लो और बीजेपी को वोट दे दो। वो पटेल समाज से आते हैं, क्या इसलिए उन्हें टारगेट कर रही है बीजेपी?
पंजाब में 7 महीनों में जो हमने काम करके दिखाया उसके नाम पे, उसके काम पे वोट मांगती है। क्या भारतीय जनता पार्टी आज 27 साल में उनकी गुजरात की सरकार ने क्या काम किया, वो काम एक भी कोई काम गिनवा सकते हैं? हम कहते हैं हमने मुफ्त बिजली दी, 20,000 लीटर पानी हर गरीब आदमी को दिया, बढ़िया शिक्षा दी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर अस्पताल दिए। क्या भाजपा कह सकती है 27 साल में उन्होंने क्या काम किया? जब वो 27 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड जनता को नहीं दे सकती तो गोपाल इटालिया का पुराना वीडियो निकालकर आम आदमी पार्टी के लोगों को गालियां दे रही है। सर, और मैं एक चीज और जोड़ दूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो पटेल समाज से आते हैं। आज से 2 साल पहले पटेल समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। पूरे गुजरात में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का पटेल समाज के विरोध में उतरना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना यह दिखाता है कि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गोपाल इटालिया को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि वो पटेल समाज से आते हैं। एक बड़ा सवाल आज गुजरात के लोगों के मन में है। और गोपाल इटालिया ने क्या कहा? वो गुजरात के युवाओं की बेरोजगारी की बात रखते हैं, गुजरात में बढ़ रही महंगाई की बात रखते हैं, गुजरात के लिए अच्छे अस्पताल बने, गुजरात में बढ़िया स्कूल बने, गुजरात के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये बात रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। सारा दिन भाजपा हमारे नेताओं को गालियां देती है। अगर गोपाल इटालिया ने कुछ कहा है, कुछ आपत्तिजनक चीज कही है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन 27 साल में आपने क्या काम किया है उसका तो जरा कोई बखान करके लोगों को जवाब दीजिए कि आज हर जगह बेरोजगारी क्यों है, गुजरात में इतनी गरीबी क्यों है, इतनी महंगाई क्यों है, हर जगह पेपर क्यों फूट रहे हैं, जहरीली शराब क्यों बिक रही है, गुजरात के हर गली नुक्कड़ पे इतना नशा क्यों बिक रहा है, इसका जवाब दीजिए। ये जवाब हम 27 साल की अहंकारी भाजपा सरकार से चाहते हैं। सर, आज आप राजकोट आए, कोई किन किन लोगों से कोई मिलने वाले हैं सर? आज सौराष्ट्र का एक बड़ा दौरा मैं शुरू कर रहा हूं। सभी साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बैठक, स्ट्रेटेजी मीटिंग भी करेंगे, चुनाव की रणनीति पे चर्चा करेंगे, रणनीति लागू करेंगे। कई जगह चुनाव प्रचार के लिए रोड शोज, रैलियां, जनसभाएं जगह जगह सौराष्ट्र के कोने कोने में लगी हुई हैं। अगले कुछ दिन सौराष्ट्र में बिताएंगे और लोगों के बीच जाकर 7 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो काम किया और पंजाब में 7 महीने में जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ने काम करके दिखाया, अपने काम के नाम पर, अपने 7 साल दिल्ली और 7 महीने पंजाब के काम के नाम पर रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच जाकर वोट मांगेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि 27 साल में आपको 27 साल में इस अहंकारी सरकार ने अपना एक काम। एक तरफा संचार एक अपूर्णीय विभाजन की ओर ले जाता है। राहुल गांधी आपकी चिंताओं को सुनने और लोगों की आवाज उठाने के मिशन पर है। सुनिए पदयात्रियों के लिए भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब है। Vanakkam, I am Sudha from Tamil Nadu. I am a common man of this country. I am also one of the Yatri among 119. Usually I never walk, but during this Yatra, I am walking every day 25 kilometers. I am feeling knee pain, back pain, everything there. Even though I am very much happy to walk in the Bharat Jodo Yatra because vision of the Rahul Gandhi is clear. Rahul Gandhi is listening all the common man voice. I think this is the only leader listening all the common man voice in the world. Because another leader also there, he will only talk in monkey bath. He never listen common man problems. That's why I want to continue. Even I was sick more than a week, cold, cough, fever, everything. I took trips also. But even though I want to walk this Bharat Jodo Yatra, day by day my energy, my enthusiasm is increasing.
because people, wherever we are walking, people showing love and affection towards us. So I am very happy to continue whatever the problem, physically, mentally, anything. I want to reach up to Kashmir to achieve this Bharat Jodo Yatra. अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन से उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी रिक्तता आई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पुत्र अखिलेश यादव जी व परिवारजनों के भेंट कर संवेदना व्यक्त की। मुलायम सिंह यादव जी अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल्य से दशकों तक राजनीति के सक्रिय है। आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज उठाई है। वे सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे और उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए एक युग का अंत है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ एवं संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना व शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मैं स्वयं भी शेफाई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेमौसम बरसात के कारण कई जगह हमारे किसान भाइयों बहनों की फसलों को क्षति पहुंची है, लेकिन वे चिंता ना करें। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां किसानों की फसलों का नुकसान पहुंचा है वहां तत्काल सर्वे का काम प्रारंभ करें। बेमौसम बरसात के कारण कई जगह हमारे किसान भाई बहनों की फसलों को क्षति पहुंची है, लेकिन वो चिंता ना करें। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है तत्काल सर्वे का काम प्रारंभ करें। हम सर्वे भी करेंगे, उसके साथ साथ क्षति का आकलन करके राहत की राशि भी किसान को देंगे। फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए, उसके लिए आवश्यक तैयारियां कर ली जाए। किसान भाई चिंता ना करें, मैं साथ खड़ा हूं, सरकार साथ खड़ी है। क्षति हुई है तो उसकी भरपाई भी करेंगे और संकट से प्रभावित किसानों को निकाल के ले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान महाकाल की कृपा से श्री महाकाल लोक के निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है। अद्भुत आनंद का विषय यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने उज्जैन पधार रहे हैं। चारों ओर उत्सव, उल्लास व प्रसन्नता है। जैसे जीवन सार्थक हो गया। 2016 में जो कल्पना आई थी कि एक ऐसी शिव सृष्टि जिसमें शिव लीलाएं देखने को मिले, महाकाल महाराज के दर्शन के बाद भक्तों को 17 में विद्वानों से विचार विमर्श हुआ और 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इस पूरे प्रकल्प को स्वीकृति दी। लेकिन जो सोचा था उससे कहीं बहुत उत्तम, अद्भुत, अकल्पनीय और एक ऐसा काम जो हमारी सांस्कृतिक अभ्युदय का काम है। भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले बाबा केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ और अब ये अद्भुत रचना हुई है और पूरी उज्जैनी, अवंतिका, पूरा मध्य प्रदेश आनंद से भरा हुआ है कि महाकाल महाराज की इच्छा से ही ये काम संपन्न हुआ है और उनकी कृपा बरसेगी। और अद्भुत आनंद का विषय ये है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से श्री महाकाल लोक का लोकार्पण महाकाल महाराज को ही करने पधार रहे हैं। चारों तरफ आनंद है, उत्सव है, उल्लास है, प्रसन्नता है और पूरा प्रदेश सज रहा है। सर, प्रदेश की जनता से क्या अपील रही है? प्रदेश की जनता से अपील यही है, निमंत्रण तो सबको है, पधारें, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन में सब नहीं आ सकते और इसलिए अपने गाँव में, अपने शहर में, मंदिरों में शाम को 5 बजे से ही दीप जलाएं। घर में भी महाकाल महाराज के चरणों में दीप जलाएं। अपने घर में ही महाकाल महाराज तो सब जगह हैं, सृष्टि के कण कण में विराजमान है। भजन, पूजा, उपासना, अर्चना करें और ठीक 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी जो लोकार्पित करेंगे उस कार्यक्रम से जुड़ें और प्रधानमंत्री जी को जरूर सुने और 11 अक्टूबर के बाद अपने गांव का वो जल लें और जल लेके यहाँ महाकाल श्री महाकाल लोक पधारें और
जो रुद्र सागर बना हुआ है, रुद्र सागर लुप्त हो गया था, यहाँ तो केवल कीचड़ बची हुई थी, लेकिन अब वो फिर से पुनर्जीवित हुआ है। क्षिप्रा जी और नर्मदा जी का जल यहाँ पर है, तो अपने गांव के कुएं, बावड़ी, नदी से वो जल भरें और रुद्र सागर को समर्पित करें और श्री महाकाल लोक का दर्शन। जयराम ठाकुर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकग्रस्त परिवार को एवं प्रशंसकों को संबल प्रदान करें। वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, 3 बार मुख्यमंत्री, और देश की राजनीति में भी एक पहचान उनकी अलग से रही है, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे वो। और ऐसे में उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता, जो लोगों के बीच में काम करने के साथ उन्हें जो हासिल की थी, और नेता जी के नाम से उनको उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग जानते हैं, नाम के बजाय नेताजी बोलना पसंद करते थे। निश्चित रूप से देश की राजनीति में उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, और मैं उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे ईश्वर, ऐसी प्रार्थना करता हूं, और मुलायम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के राजा का हुक्म है कि बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और असमानता के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को कुचल दिया जाए। उसके इस अरमान और फरमान ने आगे सीना ताने बेखौफ युवा खड़े हैं, जिनकी गरज अब भी देश की हर एक सड़क पर गूंज रही है। ये दबाए न दबेंगे। We are from Hashmi Theatre Forum. Rahul Gandhi congratulated me for pushing past the police and coming to meet him, and he said, "Thanks to your team." हमारा भारत सांस ले रही है। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಎಲ್ಲವುದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಾರತ ದೇಶ ನಲುಗಿದೆ. ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಲಿತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. Our entire team got to perform for Sir. We traveled for that to meet Sir and to support Bharat Jodo Yatra. So we're very happy and we're very glad. ट्विटर की खबरों के आज बस इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों को आप राष्ट्रपति के साथ देखते रहिए। नमस्कार।